जय श्री राधे 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 साथियों। आज हम आपके पास आए हैं इंद्रौली गांव में, जो कामा के पास लगता है। यहाँ पर ये बड़े दिव्य देख रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर फल लटक रहे हैं, देख रहे हैं। ये बड़ा दिव्य मंदिर है। यहाँ पर ये मंदिर है, यहाँ पर बड़ी दिव्य प्रभात फेरी चलती है और उस प्रभात फेरी का नाम दूर दूर तक जाता है। कई कई किलोमीटर तक यहाँ से गांव से लोग सुनते हैं। यहाँ की प्रभात फेरी का नाम बहुत दूर तक है और यहाँ की प्रभात फेरी माइक के द्वारा इतने कई कई किलोमीटर तक के लोग सुनते रहते हैं, इसीलिए इस प्रभात फेरी का नाम है। यहाँ के महाराज जी बड़े दिव्य महाराज जी हैं, जिनके दर्शन मैं कराने जाता हूँ। इनका नाम बड़ा सुना। चलते हैं उनके पास में और उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की प्रभात फेरी चलाते हैं, वो कैसा कैसा है। साथियों चलिए उनके दर्शन कीजिए। और ये प्रभा महाराज जी हैं, आप जिनके दर्शन कर रहे हैं, और ये दिव्य महाराज जी हैं। ये हमेशा प्रभात फेरी देते हैं और इनका नाम बहुत दूर दूर तक है। लोगों ने सुना है कि यहाँ के लोगों को जगाते हैं 4 बजे और सभी लोगों को साथ ले जाकर प्रभात फेरी देते हैं। गांव-गांव में जाकर प्रभात फेरी दे रहे हैं ये। और यहाँ की आवाज़ कम से कम मानिए 8-10 किलोमीटर की रेंज में गूंजती है चारों तरफ, और दूर दूर के गाँव इस इंद्रौली की प्रभात फेरी की आवाज़ सुनते हैं साथियों। तो इसीलिए इस प्रभात फेरी एक स्पेशल है, एक अनूठी है, अद्वितीय है, इसीलिए इसका नाम है। ये महाराज जी प्रभात फेरी के लिए इतने समर्पित हैं कि गांव-गांव में जाकर प्रभात फेरी की महिमा और भगवान नाम की महिमा सुनाते हैं और प्रभात फेरी शुरू कराते हैं। आज भी मेरे साथ में जाकर इन्होंने मंदिर पे बहुत से नए युवा साथियों से संपर्क किया था कि आप भाई मेरे साथ में चला करो और पूरे गांव में संपर्क करो, कहो कि प्रभात फेरी दें, भगवान नाम लें। और मैं जाकर भीख मांगूंगा, हाथ जोड़ूंगा कि सभी प्रभात फेरी में चलो भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है। तो ऐसे दर्दीले प्रभात फेरी के रसिक और जिसके लिए जीते मरते हों, ऐसे ब्रजवासी रसिक संत पहली बार ऐसे देखने को मिल रहे हैं साथियों। चलो मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, उनसे भी कुछ बात करेंगे। अब इनसे बात करते हैं कुछ क्षण और ये अपनी कहानी गाथा, भगवान की भक्ति और प्रभात फेरी की महिमा बताएंगे, किस तरीके से बता रहे हैं साथियों। चलो इनसे बात करते हैं साथियों, चलते हैं। तो जय श्री राधे 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 प्रभु जी। जय श्री राधे जी। अच्छा, सबसे पहले इनका परिचय पूछते हैं जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सब रामदास। ये रामचरण दास जी महाराज जी हैं। और ये कौन सा गांव है जी आपको? इंद्रौली गांव के। और नज़दीक से दिखाता हूँ, देखिए इनके, देखो किस तरीके से। और ये मत समझिए ये सरकारी सर्विस से रिटायरमेंट है। कौन सी पोस्ट थी, कहाँ थे? SDM कोर्ट कामा में ये थे और उस कामा के ऑफिस में ये सर्विस करते थे। अब रिटायरमेंट हो चुके हैं और भक्ति तो पहले से ही इनके घर परिवार में रही है साथियों। SDM कोर्ट कामा से रिटायरमेंट ले चुके हैं ये, और उसमें एक अच्छे पद पर कार्यरत थे और SDM की सेवा में रहते थे। तो साथियों अच्छा ये बताइए, आप प्रभात फेरी कितने बजे निकालते हैं जी? 5:15 बजे सुबह। अच्छा, क्या 5:15 बजे सुबह? 4 बजे 3:30 बजे बैठे होते हैं। 3:30 बजे जगते हैं। 4 बजे क्या करते हैं? 4 बजे नहा धोई करते हैं, शंख बजाते हैं। 4 बजे शंख बजा देते हैं और गांव के लोग इनके शंख की आवाज़ सुनकर सभी जग जाते हैं और जगने के बाद अपने पूरे घर परिवार का, गांव का काम करते हैं। अगर इनके शंख नहीं बजता है तो लोग सोते रहते हैं, देर से जगते हैं। शंख बजते ही पूरा गांव जग जाता है और शंख का इंतज़ार करते हैं कि शंख कब बजेगा, कब बजेगा। साथियों इनके शंख का इंतज़ार करने वाले इनके गांव के लोग इनके शंख का इंतज़ार करते हैं और शंख से इन्होंने धूम मचा रखी है। अच्छा, उसके बाद में 5 बजे, उसके बाद में 5:15 बजे पूरी बस्ती माता की प्रभात फेरी निकालते हैं। उससे पहले ये मंदिर की आरती करते हैं। बहुत देर तक आरती करते रहते हैं और बहुत आरती बोलते रहते हैं। और जैसे ही आरती पूरी होती है तो सभी गांव के लोग आ जाते हैं और सबको साथ लेकर, ये माइक देख रहे हैं, माइक नज़दीक से दिखाता हूँ, ये माइक है, इस माइक को लेकर पूरे गांव में प्रभात फेरी निकालते हैं और प्रभात फेरी निकालते हैं साथियों, सभी गाँव को ले जाकर। अच्छा, तो प्रभात फेरी 5 बजे से शुरुआत कर देते हैं सबके साथ में जी। पूरे गाँव की? पूरे गांव में से जाते हैं 10-50 आदमी। हाँ, अच्छा, पूरे गांव की फेरी लगाते हैं आप? हाँ, पूरे गांव में। पूरे गांव की फेरी लगाते रहे साथियों। सर्दी गर्मी बरसात ऐसा कोई समय नहीं, वो सर्दी गर्मी बरसात हटकर टल सकती है, लेकिन इनकी प्रभात फेरी नहीं टल सकती किसी भी स्थिति में। 1.25 घंटा हो जाता है। 1-1.25 घंटा लगातार पूरे गांव की फेरी लगाने में लगता है। पूरे गांव की फेरी में उसके बाद में आते हैं, फिर आरती पूजा होती है। फिर आरती पूजा करते हैं? अच्छा, उसके बाद करते हैं आरती पूजा? अच्छा साथियों, ये आरती पूजा उसके बाद करते हैं फेरी के बाद में। वो होती है हमारी 7:15 बजे।
फिर उसके बाद में कीर्तन करते हैं। 7:15 बजे आरती पूजा, उसके बाद कीर्तन करते हैं। कीर्तन सवा घंटा कीर्तन एक करते सवा हैं। घंटा कीर्तन करते हैं। शाम को। शाम को भी कीर्तन करते हैं। जी जी। तो इसलिए ये जीवन का लक्ष्य है मनुष्य देह का कि भगवान का। अच्छा, ये भगवान नाम की महिमा, प्रभात फेरियों के बारे में साथियों बताना चाहते हैं। बहुत कुछ सुनिए किस तरीके से बता रहे हैं। तो ये भगवान के ये जन्म मिला है, जो भगवान ने 84 लाख भोग के नहीं जोनी आपके लिए दिया है मनुष्य देह को। ये विधि व्यर्थ फिजूल खर्च करने में नहीं है। इसका लाभ लेना चाहिए इस देह का मनुष्य का, कि भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान की शरण में जाए से जीव का कल्याण होता है, मरण जीवन से मुक्त हो जाता है। गीता में कृष्ण ने बताया कि हे अर्जुन, जो जीव मेरी शरण में आ जाता है उसके फिर पुनः जन्म नहीं होता। ये अटल सत्य है। भगवान की वचन, भगवान की वाणी कभी खाली नहीं हो सकती है। ये भगवान ने गीता में अर्जुन से कही। तो हम इसका विश्वास करते हैं, इसी के ऊपर हम चलते हैं। इस मनुष्य देह का आप लेओ, लाभ लेओ। आप कोई सी वहाँ में झंझट में मत पड़ो। इस प्रभु का चिंतन करो, इसमें सहारा है और सब तो झूठा बकवास है। तो इसलिए आपने जीवन को धन्य बनाओ, भगवान की शरण में जाओ। भगवान बड़े दयालु हैं। अच्छा जी, इन्होंने बहुत कुछ अच्छा बताया और नए नए युवा साथियों को भी प्रेरित करते रहते हैं। अच्छा, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे प्रभात फेरी शुरू करें? क्या क्या समस्या आती हैं? उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे प्रभात फेरी शुरू करने के लिए आप? प्रभात फेरी आप सुबह की टाइम में राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल जय जय। तो ये कहना चाहते हैं, ये जो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, इस मंत्र को आप सुबह सुबह भगवान की प्रभात फेरी में लें और सभी जगकर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रभात फेरी लगाते हैं, समझ लिए पूरे जीवन में उनका भजन हो गया और भगवान की कृपा होगी और दुनिया का मंगल करता है जो व्यक्ति, समझ लीजिए उसका मंगल तो पहले हो जाता है। इसीलिए संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी ग्रामवासी हैं उनमें से जो मुख्य भक्त हैं जल्दी से खड़े होकर गांव की प्रभात फेरी दें और सोते हुए लोगों को, जो जड़ चेतन जब जीग जत, जितने भी जड़ चेतन हैं उनको सबको भगवान नाम सुनाएं तो निश्चित कल्याण है। यही ब्रजवासियों के कर्तव्य है, नियम है। तो अच्छा ये बताइए, सुबह सुबह कुछ लोग जग नहीं पाते, उसको लिए कैसे जगेंगे, वो तरीका बताओ। उसको आवाज़ देते हैं हम कि सभी भक्तजनों इस समय 4 बजने जा रहे हैं, आप सभी बैठे हो जाओ। अच्छा साथियों, चिंतन करो, कीर्तन करो। कीर्तन के माध्यम से बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान सफल होते हैं। जो कोई टूट फूट रह जाती है वो कीर्तन के माध्यम से भगवान के नाम से वो सफल होती है। ये अटल सत्य है, इसमें कोई शंका समाधान नहीं है। ये संतन की वाणी, ऋषि मुनीन की वाणी, ये कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। ये खुद भगवान ने कही अर्जुन से गीता में। तो साथियों ये कहना चाह रहे हैं कि गांव में जो लोग सोते रहते हैं तो ये 4 बजे सही शंख बजाते हैं और माइक में आवाज़ देते हैं कि प्यारे ग्रामवासियों जाग जाओ, भगवान नाम की लेने की ये बेला है, सोइए मत, भजन कीजिए और राधे राधे करते हैं। पूरे गांव को जगाते हैं, बड़ी सुंदर प्रवचन करते हैं तो पूरा गांव जग जाता है। साथियों इस तरीके का इन्होंने अभियान छेड़ रखा है, पूरे गांव को जगाते हैं, सभी जग जाते हैं और प्रभात फेरी करते हैं, सबसे आगे चलते रहे। और ये कितने वर्षों से कर रहे हैं? पता नहीं कितने वर्ष हो गए जी आपको? ये मंदिर बना हो गया हमारे 12 वर्ष हो गई कि भाई ज़्यादा होगी। इनको लगभग ये कह रहे हैं 15 वर्ष के लगभग ये मंदिर बने हुए हो गए। 15 वर्ष के लगभग में ये प्रभात फेरी लगा रहे हैं और दिन रात लगाते रहते हैं साथियों। और उनको देखिए किस तरीके से भगवान नाम का रंग चढ़ा हुआ आप देख रहे हैं और भगवान इन पर कृपा करते हैं। और इनकी भगवान नाम की महिमा से इनकी सरकारी सर्विस थी, उसी की कृपा से अब उन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद में भी इतनी बड़ी भक्ति कर रहे हैं साथियों। धन्य इन्होंने तो संत का ही जीवन जी रहे हैं। आधे ये संत बने हुए संत हैं, इनके दर्शन करने से ही बड़ा लाभ है। इनका नाम सुनकर हम दूर दूर से इनके दर्शन करने के लिए आते रहते हैं साथियों जी। कल जो केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। अरे मन 2 दिन का मेला रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। श्वास श्वास पर कृष्ण रटो, श्वास श्वास पर कृष्ण जपो।
वृथा श्वास मत खोय, ना जाने आश्वास को आनो होय न होय। सकल पधारत है जग माही, कर्महीन नरो पावत नाही। तुलसीदास जी ने कहा है कि इस चौपाई के माध्यम से आप समझ जाओ, इस मनस ध्येय का लाभ लियो। जो मनस ध्येय आपको प्रभु ने दी है, इसको बेफजूल में खर्च मत करो, भगवान की शरण में आ जाओ, आज मरण जीवन से मुक्त हो जाओगे। ये अटल सत्य है। भगवान की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती, संतन की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। भगवान कल युग में एक भगवान का कीर्तन ही आधार है। तो साथियों, इन्होंने कीर्तन की महिमा बताई कि कलयुग में क्या हमेशा से कीर्तन की महिमा विशेष रही है। कीर्तन से भगवान को पा सकता है व्यक्ति, भवसागर पार हो सकता है। कलयुग में कीर्तन ही विशेष है, कीर्तन ही सार है। तो साथियों, इन्होंने कीर्तन की प्रभात फेरी की महिमा बताई। और साथियों, मुख्य बात और ये बताना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने गांव में प्रभात फेरी चलानी चाहिए, ये संदेश और देंगे। और ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को प्रभात फेरी में जाना चाहिए, थोड़ी देर के लिए ही सही, अपने जीवन का कल्याण करने का ये सबसे सरल और सहज रास्ता है। इससे बढ़कर कोई सरल और सहज हो नहीं सकता। घर में रहते हुए भगवान को पाना और पता नहीं चलना, इससे बढ़कर कोई सहज रास्ता नहीं है। इसी को ये बताने जा रहे हैं। सुनिए किस तरीके से बता रहे हैं। और नए युवा साथियों को, आज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे प्रभात फेरी शुरू करें। अगर उन पर समय नहीं है तो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कैसे करें, छोटे से छोटा तरीका बताइए, जिससे वो बड़ा तो पीछे करेंगे। पहले इतना बता दो कि 2 मिनट में, 3 मिनट में वो अपने काम को मैं कर दे प्रभात फेरी के लिए, उतना बताइए पहले। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। आपका कुछ भी नहीं बने तो मेरे भक्तों, इस मंत्र को बोल के आप प्रसाद पाओ तो ये भगवान का भोग लग जाएगा, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आपका मन फिर प्रभु के चरणन में अर्पण होगा। तो इसलिए आपका भोग लग जाएगा, इस प्रसाद पाए से भगवान का प्रसाद हो जाएगा। तो इसलिए आप खुशहाली जीवन जियो और मनुष्य की जैसी क्रिया होती है उसके आधार पर जियो। आप बेफजूल में आपकी इस शरीर को व्यर्थ मत करो। ये कहना चाहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है, ऐसे व्यर्थ नहीं जगवाओ और व्यर्थ की चीज़ों को प्रयोग में मत लाइए, भगवान की भक्ति कीजिए, यही श्रेष्ठ है, यही सार है, क्योंकि बार बार जन्म नहीं मिलता। साथियों, इन्होंने ये संदेश दिया। और बताइए आगे। आप जो भगवान की शरण में ना जाओगे तो आप मरण जीवन से नहीं छूटोगे। आपको तो मौका मिला है, ये मनस देह मिली है, इसको भोगन में खर्च मत करो, भगवान की शरण में अर्पण हो जाओ, आपका 100% कल्याण होगा। कोई रोकने वाला नहीं है। कर्म की बड़ी महिमा है, कर्म सर्वोपरि है, कर्म प्रधान है। अच्छा, ये बताइए, गांव में जाकर आप किस तरीके से प्रभात फेरी का संदेश देते हैं, क्या कहते हैं, ये बताइए लोगों को। ये हाथ जोड़ते हैं, आप कैसे हाथ जोड़ते हैं, कैसे निवेदन कर रहे हैं। जैसे बच्चों को बता रहे थे कि मैं भगवान नाम की प्रभात फेरी में जाने के लिए भीख मांगूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं लगती है, तो वो तरीका बताइए जो सुबह बता रहे थे। हम तो झोली बना लेंगे कि घर गए सब माता या बहन कोई भी या बुजुर्ग या नौजवान साथी कोई भी जा सकता है। माँ 1.25 घंटा का टाइम लगता है। इसमें कोई हम आपसे बाबा जी होवे कि भी नहीं कह रहे प्रभात फेरी करो, आपके जीवन को धन्य बनाओ। नहीं, जो आप जो कह रहे थे कि मैं सभी से प्रभात फेरी में चलने की भीख मांगूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं लगती है, तो वो क्या संदेश है, कैसे मांगोगे, क्या कहते हैं आप, उस तरीके को, शब्द को थोड़ा बताइए। क्या भाई, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माता बहनों, सब प्रभात फेरी में घर घर से एक तो चलो, आपके जीवन को आप धन्य बनाओ। आप जो घर में से एक भी भगत हो जाता है उसका कुटुंब सब धन्य हो जाता है, कई पीढ़ी चल जाती हैं। तो इसलिए आप भूल में मत रहो, इस मनुष्य देह का लाभ लो, आपके जीवन को, आपके घर को, आपके वाँ को आप धन्य बनाओ, आपके गांव को ये कहलाते हुए ये कहना चाहते हैं। प्रातः युवा साथियों से निवेदन कर रहे थे, भाइयों मैं आपके घर जाऊंगा, भगवान नाम की और भगवान की कृपा की और भगवान की फेरी में चलने की भीख मांगूंगा, निवेदन करूंगा कि थोड़ा बहुत भगवान की फेरी में आया जाया करो। तो साथियों, सबको ले जाकर घर घर जाते हैं, निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि भगवान की फेरी में चलो। तो साथियों, ऐसा निवेदन करने वाले ऐसे सच्चे ब्रजवासी ही हैं और कोई नहीं हो सकता। साथियों, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
और इनके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। एक बार चलते चलते लास्ट में इनका परिचय और पूछ लेते हैं, ये कौन से गांव से हैं, क्या नाम है। दोबारा से अपना नाम एक बार रुकिए, दोबारा से नाम और बता दीजिए, अपना एड्रेस बता दीजिए जिससे कोई। शिवचरण दास। शिवचरण दास जी, अच्छा। ये गांव इंद्रौली। गांव इंद्रौली, ये कहाँ पड़ता है? ये गांव कामाते 3 किलोमीटर के। अच्छा, कामा राजस्थान में पड़ता है ये इंद्रौली गांव। ये वहाँ के रहने वाले शिवचरण दास जी हैं। साथियों देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, कभी इनसे मिलना हो, प्रभात फेरी की जानकारी लेनी हो, भक्ति की जानकारी लेनी हो, कोई भी आ सकता है। ये बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं और ये पूरे संत हैं साथियों, क्योंकि ये जो काम संत भी नहीं कर रहे वो एक भक्त कर रहे हैं, ब्रजवासी कर रहे हैं, तो ये पूरे संत हैं साथियों। इन्होंने प्रभात फेरी का संदेश दिया है और अगर मिलना चाहें कोई तो मिल सकते हैं। और बताइए जी। आपके जीवन को आप धन्य बनाओ, भगवान का नाम ही एक सर्वोपरि है। तो ये कहना चाह